Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Good. So आज हम इस वीडियो में करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम टेक्सोनॉमी इन डिटेल. सो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो कि आपकी आई थी 1966 में और और जो फिर इसका मॉडिफिकेशन हुआ था उसको भी हम जो है वो देखेंगे, राइट. सो 1956 में, सॉरी नॉट 66. सो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है एवरीवन, ये बेंजामिन ब्लूम ने दी थी एंड हिज टीम इंट्रोड्यूस दिस ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच टू टीचिंग विच इज़ नोन एज ब्लूम टेक्सोनॉमी. सो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में. और ये जो आपकी जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है मेनली, just a second now. Okay, fine. So this is basically about how student learn, right. Whatever we learn new things, कोई भी व्यक्ति जो नई चीज़ सीखता है वो किस तरह से सीखता है, तो इस पे जो है ये थ्योरी दी थी किसने, आपके बेंजामिन ब्लूम ने, राइट. कब? 1956 में. सो जो इन सिंपल टर्म जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क व्हेन वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स. तो हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता है जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का मेन फोकस उसमें है. एंड दिस अप्रोच एज अ अल्टीमेट चीट कोड फॉर टीचर टू मेक सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट सुपर इंटरेस्टिंग. सो टीचर्स के पास ये एक कोड, चीट कोड की तरह है, जिससे कि वो जो है सब्जेक्ट या फिर कोई न्यू कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो बना सकते हैं. तो हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर. सो मेनली जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो डोमेन है वो 3 डोमेन है, जिसमें कि मेन फोकस करना है, राइट. सो पहला है कॉग्निटिव डोमेन, फिर आपका साइकोमोटर डोमेन, फिर आपका अफेक्टिव डोमेन, राइट. सो जो कॉग्निटिव डोमेन है ये मेनली फोकस करता है नॉलेज पे. कॉग्निटिव मतलब विच इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो किस पे फोकस करता है, नॉलेज पे फोकस करता है, राइट, ज्ञान पे फोकस करता है. साइकोमोटर डोमेन फोकस करता है स्किल. साइकोमोटर मतलब मैकेनिकल वर्क जो आप हाथ से कर सकते हो, राइट. फोकस ऑन स्किल्स जैसे ड्राइविंग एंड हाथ से जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, तो जो साइकोमोटर डोमेन है वो उस पे जो है वो फोकस करता है. तो इट बेसिकली फोकस ऑन द स्किल्स, राइट. फिर उसके बाद आता है आपका अफेक्टिव डोमेन. जो अफेक्टिव डोमेन है ये आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड से रिलेटेड है. तो जो अफेक्टिव डोमेन है वो फोकस करता है आपके किस पे, एटीट्यूड पे. तो अभी तक हमने क्या देखा कि बेंजामिन ब्लूम करके कोई स्कॉलर है जिन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको हम ब्लूम थ्योरी कहते हैं उनके रिस्पेक्ट में. और वो थ्योरी का क्या काम है, वो ये बताती है कि जब भी व्यक्ति कोई नई चीज़ सीखता है तो उसका दिमाग किस तरह से काम करता है, राइट. और इसके हमने 3 डोमेन देखे. आपका कॉग्निटिव डोमेन जो कि नॉलेज से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है. फिर हमने साइकोमोटर डोमेन देखा जो कि फोकस करता है स्किल्स पे, मैकेनिकल स्किल्स है ना, जो कि आप हाथ से करते हो. एंड अफेक्टिव डोमेन जो कि एटीट्यूड पे बेस्ड है, फीलिंग्स और इमोशन पे बेस्ड है, राइट. सो कई बार ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो अफेक्टिव डोमेन है वो किससे रिलेटेड है, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड स्किल्स या फिर नॉलेज. तो इस तरह से मैचिंग में क्वेश्चंस बनते हैं. तो अफेक्टिव डोमेन में आपको पता होना चाहिए, तो इट फोकस ऑन फीलिंग्स, इमोशन, एटीट्यूड, राइट. सो इस तरह से आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए. नाउ कमिंग टू कॉग्निटिव डोमेन, राइट. जो कॉग्निटिव डोमेन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, नॉलेज से रिलेटेड है. कॉग्निटिव डोमेन इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले कोई भी आप नई चीज़ देखते हो, मानो आपने मार्केट में कोई देखा कि नया कोई फ़ोन आया है, राइट. तो सबसे पहले आप उसको देखोगे, यू विल सी दैट. फिर उसके बारे में सोचोगे, इन्फॉर्मेशन लोगे कि अच्छा इसका बैटरी बैकअप कैसा है, कैमरा कैसा है ना, ऑल दीज थिंग्स. सो कॉग्निटिव डोमेन जो है इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. कॉग्निटिव डोमेन किस पे फोकस करता है, सोचने पे, राइट, अंडरस्टैंड करने पे. क्योंकि जब आपने देखा कि मार्केट में नया मोबाइल आया है तो क्या किया आपने सोचा कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है, इसका कैमरा कैसा है, राइट. सो ऑल दिस स्टफ. नाउ इट इज़ लाइक एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन मसल्स. कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को जो है वो काम पे लगाते हो, किसी चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करने में लगाते हो. जैसे मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अब उसमें आप जो है वो साइकोमोटर डोमेन का तो कुछ काम है नहीं, उसमें तो आपका दिमाग चलेगा, राइट. सो
जो कॉग्निटिव डोमेन है जो ब्रेन की जो मसल्स है उसकी एक्सरसाइज में फोकस करता है, राइट। एंड इट फोकस ऑन लर्निंग न्यू फैक्ट्स, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, सॉल्व प्रॉब्लम, अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न टू अ न्यू सिचुएशन। सो जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका क्या काम है, ये फोकस करता है चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में फोकस करता है, एंड एट द वेरी सेम टाइम जो आपने सीख रखा है, राइट, उसको नई सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करना है उस पर फोकस करना है। नाउ कमिंग टू नई सिचुएशन में मतलब अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, राइट। आपने जो है वो फॉर एग्जांपल मानो आपने जो है यूट्यूब में देखा कि ओके जो हमारा ओबीएस सिस्टम है उसमें जो है ऑनलाइन जो है वो किस तरह से टीच करते हैं एजुकेटर्स, राइट। आपने वहाँ एक ट्यूटोरियल देखा, आपने देखा कि किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। अब आपने क्या किया, आपने अपने लैपटॉप में ओबीएस सिस्टम को डाउनलोड किया, फिर आप उस पर जो है उसको क्या नाम कहते हैं प्रैक्टिकल रूप में जो है आप उसको यूज़ करने लगे, उसका यूज़ करने लगे। तो फिर वो क्या हो गया कि पहले तो आपने उस इंफॉर्मेशन को लिया कि हाउ टू यूज़ ओबीएस स्टूडियो इन द लैपटॉप, फिर आपने वो देखा ट्यूटोरियल लिया, फिर आपने खुद अप्लाई किया उसको, आप खुद उसका जो है वो यूज़ करने लगी। तो दैट्स हाउ अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन, राइट। Now coming to it is important because it help learn to become better thinker and learner. So cognitive domain, सोचिए अगर हमारे पास दिमाग नहीं होता तो हम कहाँ से सोचते, राइट। हम किस तरह से सोचते, किस तरह से बेटर ह्यूमन बीइंग बनते। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है ये फोकस करता है कि लर्नर्स जो है वो अच्छे बेहतर जो है वो इंसान बने, अच्छे जो है वो लर्नर बने, राइट, अच्छे थिंकर बने, उस पर जो है ये फोकस करता है, राइट। नाउ कमिंग टू जो आपका जो डिवीजन हुआ है कॉग्निटिव डोमेन का, ये जो है 6 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है, राइट। पहला है नॉलेज, ज्ञान, आपने देखा कोई भी चीज़ देखी, फॉर एग्जांपल मोबाइल देखा ओके कौन सी कंपनी का है, कैमरा कैसा है, इट्स योर नॉलेज। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, आपने अंडरस्टैंड किया ओके कि ये जो है इस कंपनी का फ़ोन है, ऐसा इसका कैमरा है, बैटरी बैकअप इसका ऐसा है, और क्या क्या फीचर्स है इसमें, ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की। कंपेरिजन टू समझ लो आप दूसरी कंपनी का जो है फ़ोन है, 2 कंपनी के फ़ोन है, आपने उसको कंपेयर किया, अंडरस्टैंड किया कि ओके किस तरह के हैं ये। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है जो भी चीज़ आपने सीखी अभी तक उसको अप्लाई किया। नाउ अप्लाई कैसे करना हुआ, अप्लाई मतलब जो मैंने आपको पीछे समझाया कि आई हैड गिवन यू वन एग्जांपल, मैं खुद ही भूल गई। चलिए एक नया एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अप्लाइंग का मतलब है कि ओके ट्यूटोरियल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना ओबीएस वाला, तो वो एप्लीकेशन में आता है कि आपने पहले थ्योरेटिकली किसी चीज़ को देखा या फिर विजुअली देखा, आपने इन्फॉर्मेशन ली उससे, उसको अंडरस्टैंड किया, फिर आपने उसको अप्लाई किया, यानी कि एप्लीकेशन, राइट। देन एनालिसिस का मतलब होता है कि 4 चीज़ों को आप जो है इकट्ठे किस तरह से देखते हो, एनालाइज करते हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अर्थ है, राइट। अगर अर्थ को आपने जो है स्टडी करना है, जब आप अर्थ को स्टडी करते हो एज अ होल, अर्थ किससे बनी है, देखो आपके एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फीयर से, लिथोस्फीयर से एंड बायोस्फीयर से। जब आप इन चारों कंपोनेंट को इकट्ठे स्टडी करते हो, अर्थ को एज अ होल स्टडी करते हो, ओके अर्थ जो है मेड ऑफ वाटर, लैंड एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, तो उसको एनालिसिस बोलेंगे। फिर आता है हमारा सिंथेसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन कर लेते हैं आप। जब आप इसी अर्थ को जो हमारे पास एज अ होल थी, राइट, हमारे अर्थ है छोटू सी, राइट, ये किससे बनी है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर से, राइट। जब अर्थ को आप जो है एज अ होल स्टडी करोगे तो उसको एनालिसिस कहेंगे। जब आप अर्थ को केवल और केवल एक टाइम पे एटमॉस्फेयर को देखोगे, एटमॉस्फेयर आपने स्टडी किया, एटमॉस्फेयर मतलब कि आपने डिवाइड किया है अर्थ को एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में, बायोस्फीयर में। जब आप इस तरह से स्टडी करोगे तो उसको सिंथेसिस कहते हैं, राइट। सो दिस इज अ सिंथेसिस। फिर आता है आपका इवेल्युएशन मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉपिक करवाया है, पूरी वीडियो फुल डिटेल कि इवेल्युएशन क्या होता है। सो इवेल्युएशन का मतलब होता है लास्ट में इवेलुएट करना, हाँ, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, राइट, कि मैंने अर्थ को अच्छे से स्टडी करना है, मेरा एम है कि मेरे को सारी नॉलेज आनी चाहिए अर्थ के बारे में। फिर लास्ट में आप उसको इवेलुएट करोगे कि ओके मुझे कितना आया, हाइड्रोस्फीयर के बारे में मुझे कितना समझ में आया, लिथोस्फीयर के बारे में मुझे कितना समझ आया, बायोस्फीयर के बारे में मुझे कितना समझ में आया। इवेलुएशन का मतलब ये है कि लास्ट में आप देखते हो कि आपने कितना सीखा, अपने आप को इवेलुएट करते हो, राइट। सो ये आपके जो है कॉन्सेप्ट है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, अप्लाइंग, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेलुएशन। नाउ इन्हीं चीज़ों को जो हमारे पास नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, इन्हीं शब्दों को फिर लिटिल बिट दूसरे शब्दों से रिप्लेस किया किसने, एडवर्सन ने और राथोल ने, राइट।
कब 2001 में. सो दिस डोमेन वाज रिवाइज्ड बाय लॉरे एंडरसन एंड डेविड रैथॉल इन 2001 एंड दिस रिवीजन वर्जन इंक्लूड. तो फिर बाद में रैथॉल ने और जो आपके एंडरसन है इसने जो है इस जो है क्लासिफिकेशन को जो है क्या किया, रिवाइज किया, राइट. अब पहले जब हम बोल रहे थे कि नॉलेज की बात कर रहे थे हम, राइट, नॉलेज को किससे रिप्लेस किया उन्होंने, रिमेम्बरिंग से, याद रखने से. अंडरस्टैंडिंग को किससे, कॉम्प्रीहेंशन को किससे रिप्लेस किया, अंडरस्टैंडिंग से. फिर आपका जो अप्लाइंग को किससे जो है वो इन्होंने रिप्लेस किया, वो सॉरी एप्लीकेशन को जो है अप्लाइंग से, एनालाइजिंग एनालिसिस को जो है वो एनालाइजिंग से, सिंथेसिस को क्रिएटिंग से, और इवेल्युएशन को इवेल्युएटिंग से, राइट. तो इस तरह से फिर इन्होंने जो है वो रिप्लेस की वर्ड. देखिए रिमेम्बरिंग का तो मतलब है कि याद करना, ज्ञान का मतलब कि ज्ञान होना आपके पास, वो भी तो याद ही होना चाहिए तभी तो ज्ञान होगा, कुछ याद होगा तो उसी को तो ज्ञान कहेंगे. तो रिमेम्बरिंग में इन्होंने कन्वर्ट किया. अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब भी अंडरस्टैंडिंग होता है, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब को अंडरस्टैंडिंग समझना होता है. देन फिर एप्लीकेशन को इन्होंने अप्लाइंग वर्ड में जो है कन्वर्ट कर दिया कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए. एनालाइजिंग को, एनालिसिस को फिर एनालाइजिंग में कि आपको एनालाइज करना है. सिंथेसिस को, जो कि हम सिंथेसाइज मतलब एक तरह से क्रिएट करना, राइट. सो क्रिएटिंग में कन्वर्ट कर दिया. और इवेलुएटिंग को जो है वो आप इवेलुएशन को जो है इवेलुएटिंग में जो है वो कन्वर्ट किया. लिटिल बिट फ्रेजेस, जो शब्दों का जो चेंज है वही किया, बाकी मीनिंग इनका जो है सेम ही है, राइट. ओके. नाउ कमिंग टू साइकोमोटर डोमेन. जो साइकोमोटर डोमेन है इसको जो है क्या काइनेस्थेटिक डोमेन भी कहा जाता है. साइकोमोटर डोमेन मैंने आपको पहले बताया कि इट्स ऑल अबाउट हैंड्स, बॉडी मूवमेंट, है ना, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है. साइकोमोटर डोमेन इज ऑल अबाउट यूजिंग योर हैंड्स एंड बॉडी टू डू थिंग्स, कुछ काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने कार चलानी है, अब दिमाग से चलाओगे थोड़ी ना, दिमाग का यूज़ करोगे, चलाओगे थोड़ी ना, चलाएगा तो हाथ और पाँव. ब्रेक अगर आपको मारनी हो पाँव से मारोगे, स्टीयरिंग घुमाना है हाथ से घुमाओगे. तो जो साइकोमोटर डोमेन है वो फोकस करता है आपके हैंड्स में, बॉडी मूवमेंट में, इन स्किल्स में फोकस करता है, राइट. कंपोनेंट ऑफ नॉलेज जबकि हम बात करते हैं, इसमें जो साइकोमोटर में हमारे पास कंपोनेंट ऑफ नॉलेज है. पहला है इमिटेशन, कि साइकोमोटर डोमेन में क्या करते हो आप, पहले इमिटेट करते हो. इमिटेशन का मतलब है कि जैसे मेरे को जो है अगर ड्राइविंग सीखनी है तो मैं पहले जो मेरे बॉस होंगे, सर या मैम कोई भी होंगे, तो मैं उनको देखूंगी कि वो स्टीयरिंग किस तरह से घुमा रहे हैं, ब्रेक कब लगा रहे हैं, तो मैं उनको वॉच करूंगी और फिर उनको कॉपी करूंगी. तो वो इमिटेशन हो गया, राइट. मैनिपुलेशन. अब जो मैनिपुलेशन है आपका, मैनिपुलेशन मतलब परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्शन बाय मेमोरी, राइट. मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप जो है, अब मुझे पता है कि मेरे बॉस ने कहा था कि जब टर्न आएगा तो स्टीयरिंग को किस तरह से घुमाना है, राइट. जब बैक करना है तो किस तरह से करना है. तो मैं उन चीज़ों को याद करूँगी जब मैं ड्राइविंग करूँगी. तो उसको मैनिपुलेशन कहेंगे कि आप कुछ एक्ट कर रहे हो, कुछ रिकॉल करके, है ना, आपकी मेमोरी में कुछ है. प्रिसीजन. प्रिसीजन का मतलब है कि जब मैं थोड़ी बहुत सीखनी स्टार्ट कर दूँगी तो एक्यूरेसी में अपनी परफॉर्मेंस में लाना चाहूँगी, थोड़ी बहुत चीज़ों को एक्यूरेट करना चाहूँगी, राइट, कि मैं अच्छे से ड्राइविंग करूँ. फिर आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन का मतलब है कि डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी. पहले तो मैं सिर्फ सीख रही थी, राइट. फिर सीखते-सीखते 1 महीने के बाद मैं सोचूँगी कि मुझे एफिशिएंटली फिर मुझे गाड़ी चलानी है, कि मुझे सोचना ना पड़े. अगर मुझे स्टीयरिंग घुमाना है, अगर मुझे पास देना है, तो मुझे फिर मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाए, मेरी बॉडी खुद वैसे मूवमेंट करे, राइट. तो आर्टिकुलेशन उस चीज़ पे फोकस करेगा कि एक डिज़ायर लेवल की मुझे एफिशिएंसी चाहिए कि इतना तो मुझे सीखना ही सीखना है एटलीस्ट, राइट. नाउ कमिंग टू नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन कब होता है, जब वो आपके नेचर का पार्ट बन जाता है, राइट. वही वाली बात कि जब मैं मानो रोड पे हूँ, आई एम ड्राइविंग, तो मुझे अगर मुझे पास देना हो तो उसके लिए मुझे सोचना ना पड़े, या फिर अगर जो है मुझे गाड़ी को बैक करना है तो उसके लिए भी मुझे सोचना ना पड़े. मेरे जो हैंड्स हैं वो खुद ही जो है मूव करे अपने आप. होता है ना कि कोई एक्टिविटी अब आपने इतनी ज़्यादा कर ली हो, जैसे नाम लिखते हो आप, राइट. तो आपने नाम इतने बारी लिख दिया है, अगर आप फ़ोन में बात भी कर रहे होंगे किसी से, फिर भी आप अपना नाम लिख लोगे ना, साइन कर लोगे फटाफट, क्योंकि आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस की होती है कि वो आपके नेचर का पार्ट बन जाता है, राइट. सो दैट्स अ नेचुरलाइजेशन, कि आप इसमें इतने एफिशिएंट हो जाते हो. तो इसके लिए जो है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, सीक्वेंस में जो है वो आप किस तरह से याद कर सकते हैं. इसमें आई मिस माई पिज़्ज़ा एंड मैगी. मैगी है साइड में, ये नूडल्स, सॉरी नूडल्स, नूडल्स मैगी हो गया, लेकिन आप यहाँ पे नूडल बोलोगे.
आई मिस माई पिज़्ज़ा एंड नूडल्स, ये आपके लिए जो है वो एक तरह का निमोनिक है। तो आई से आ गया इमिटेशन, एम से आ गया आपका माई का फर्स्ट जो एम है मैनिपुलेशन, पी से पिज़्ज़ा तो पी से प्रिसीजन, एंड से आर्टिकुलेशन, एंड से नूडल्स, एंड से नेचुरलाइजेशन। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। पीछे वाले में मैंने निमोनिक दिया था कि नहीं, ओके यहाँ पे भी दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंगारू क्लाइंब एंड स्विंग एलिगेंटली, राइट। तो ये इसका निमोनिक है। के से कंगारू, के से नॉलेज, सी से कॉम्प्रिहेंशन, सी से क्लाइंब, ए से एप्लीकेशन, ए से एंड, और फिर है आपका ए से एनालिसिस ही याद रखना आपने, और क्योंकि ए है डबल ए है, एस से सिंथेसिस, एस से स्विंग एलिगेंटली, ई से इवेल्युएशन। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। मतलब ये कुछ टेक्निक्स है, अगर कई बार सीक्वेंस में याद नहीं रहता है तो अगर आप एक लाइन को याद कर लो तो आप इजीली बना दोगे इसको। नाउ कमिंग टू अफेक्टिव डोमेन। सो जो अफेक्टिव डोमेन है ये बेसिकली फोकस करता है इमोशंस पे, एटीट्यूड पे एंड वैल्यूज़ पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मेन फोकस है इफेक्टिव डोमेन का वो है आपका इमोशन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। एंड इट इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग हाउ वी फील अबाउट थिंग्स, हाउ फीलिंग्स अफेक्ट आवर एक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेनली हमारी साइकी पे डिपेंड करता है, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, हम चीज़ों को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मानो आपका जो है आपके फ्रेंड के साथ फाइट हो गई एंड नाउ अब उस सिचुएशन में आप किस तरह से फील कर रहे होंगे। अगर उसने आपको फ़ोन किया शाम को आफ्टर फाइट, है ना, तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। तो अफेक्टिव डोमेन इज़ ऑल अबाउट इमोशन, फीलिंग एंड योर एटीट्यूड। Affective domain help us become a better at relating to others and managing our emotions. मानो फॉर एग्जांपल कोई जो है आपका फ्रेंड है और उसके साथ बहुत ही एक जो है अच्छा या कहीं बुरा इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो आपको सुनाने आ गया, मानो उसके साथ कोई बहुत ही बुरी घटना हो गई और वो सुनाने लगा आपको और बीच में आपको हंसी छूट जाए। तो फिर ये आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे ना, कर नहीं पाओगे। तो मतलब अफेक्टिव डोमेन का ये मतलब है कि इमोशंस पे फोकस है, फीलिंग एंड एटीट्यूड पे फोकस करते हैं, राइट। जबकि अगर कोई बुरी स्थिति हुई है तो आप हंसोगे तो हो नहीं उस टाइम पे, राइट। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मतलब इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, या फिर आप जो है उसके दुख में इतने दुखी हो गए कि मतलब आप उससे ज़्यादा दुखी हैं, तो वो भी फिर गलत बात है, राइट। वो भी फिर इमोशन पे एक तरह का कंट्रोल नहीं है। तो दैट्स ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इफेक्टिव डोमेन। सो अगली बार से जब भी आप इमोशनल होंगे या इफ़ यू आर फीलिंग बैड तो आप समझ लेना है मैं किस डोमेन के अंदर आ रहा हूँ, अफेक्टिव डोमेन के अंदर, राइट। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन। सो जो कंपोनेंट्स है इफेक्टिव डोमेन के वो अलग अलग है, राइट। जैसे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन। ओके, सो इसमें क्या होता है आप का जो रिसीविंग है, रिसीविंग का मतलब है कि आप विलिंगनेस है टू लिसन, राइट। रिसीव कर रहे हैं आप कोई चीज़, मानो कोई लेक्चर हो रहा है, एक जो है लेक्चर हो रहा है आपके स्कूल में ओजोन डे के ऊपर, और स्पीकर आए हुए हैं और ही इज़ टेलिंग यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर एंड हमें क्यों इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो अगर आप सुन रहे होंगे, राइट, अगर आप रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप सुनने के लिए जो है विलिंग है, विलिंगनेस टू लिसन, राइट। रिसीविंग का ये मतलब होता है कि आप चीज़ों को ले रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताइए बेटा, आपको क्या लगता है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें कि हम जो है क्लाइमेट चेंज को जो है स्टॉप कर सकते हैं, राइट। हमारा क्या जो है कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज अ पर्सन। सो रिस्पॉन्डिंग मतलब विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। अगर आपने जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, आपने रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब है कि आप पार्टिसिपेट करने के इच्छुक है। नाउ कमिंग टू वैल्यूइंग विद वैल्यूइंग का मतलब है विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व। आप वैल्यू कर रहे हो उस चीज़ को। अगर आप आंसर दोगे जो सर ने आपसे पूछा तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, तभी तो आंसर दिया। कई बार आपकी सिबलिंग के साथ आपका जो है फाइट हो जाती है घर में और वो आपसे पूछेगा अच्छा वो वाली चीज़ खाना की, आप उसको इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू नहीं कर रहे हो उसको, राइट। अगर यही बात आपके जो है वो टीचर पूछ ले आपको आपके क्लासरूम में, ओके बेटे बताइए वो वाली चीज़ कहाँ है, डस्टर क्या है, कहाँ है, तो आप बोलोगे सर वहाँ पे देखा था मैंने। क्योंकि वहाँ क्यों बोलोगे? क्योंकि आप वैल्यू करते हो उनकी बात को, राइट। तो दैट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल, मतलब इतना ज़्यादा एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है विलिंगनेस टू सपोर्ट द आइडिया, सपोर्ट द आइडिया। अब आपको जो है मानो वही ओज़ोन डे का जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में, आपको बोला है आपके टीचर ने कि आपको ये ऑर्गेनाइज़ करना है और सारी चीज़ें आप पे हैं।
अब आपके टीचर ने बोल दिया, आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज़ का मतलब है कि आप उस आइडिया को सपोर्ट करोगे, राइट? आपको पता है कि ओज़ोन डिप्लीशन हो रहा है, आप सपोर्ट करते हो उस आइडिया को, इसलिए आप क्या करोगे, आप उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन में, जो इवेंट की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें जो है ना आप फ़ोकस करने लगो कि मैंने किस तरह से मैनेज करना है, ओके। हमारे जो गेस्ट है वो कब जैसे आएँगे, कितनी चेयर्स लगानी है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, रिफ्रेशमेंट में क्या होगा एंड ऑल दीज़ स्टफ। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब विलिंगनेस टू सपोर्ट द आइडिया कि आप हक में हैं भई, ठीक है मैं करूँगा, मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा, राइट? नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जो है सपोर्ट में नहीं होते आइडिया के, उस दिन जो है डिपार्टमेंट ही नहीं आएँगे, राइट? सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स गोज़। नाउ कमिंग टू कैरेक्टराइज़ेशन। कैरेक्टराइज़ेशन मतलब विलिंगनेस टू चेंज द बिहेवियर। कैरेक्टराइज़ेशन में क्या होता है कि आप उसको चीज़ को अपने कैरेक्टर का पार्ट बनाते हो। ओके, आपके ऑर्गेनाइज़र ने सॉरी आपके जो गेस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटे अगर आप टाइम पे लाइट ऑफ़ करोगे, ऐसे खुले नहीं रखोगे घर में और जो बेवजह का गीज़र ऑन नहीं रखोगे या फिर कुछ और चीज़ें नल का जो है बंद कर लोगे पानी का, पौधे लगाओगे, छोटी-छोटी चीज़ें, जब आपका जन्मदिन आएगा तो उस दिन एक पौधा लगाओगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को स्टॉप कर सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें वो बताते हैं क्लास में और आपने जो है ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करी, तो क्या किया आपने? अगर आप पहले नहीं करते थे, तो आपने क्या किया? इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों को करना अगर स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है? आपके बिहेवियर में चेंज आया, राइट? कि नहीं, मुझे जो है बेवजह लाइट ऑन नहीं रखनी है, गीज़र ऑन नहीं रखना है, नल का जो बूँद से टिप, 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 टिप पानी जा रहा है बूँद-बूँद, उसको बंद करके रखना है। अगर मुझे कहीं और भी दिखता है बाहर, पब्लिक जो है मुझे प्लेस में कहीं नल का दिखता है कि लोगों ने खुला रखा है, तो वहाँ पे भी मैं बंद करूँगा, राइट? तो कैरेक्टराइज़ेशन का मतलब है कि आप विलिंग है, आपकी विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है कि आप चेंज करना चाहते हो बिहेवियर को, राइट? सो ये हमने कंपोनेंट्स देखे इफेक्टिव डोमेन में क्या, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइज़ेशन, राइट? ओके, सो ये हमारी इसमें अ कुछ पार्ट्स थे मतलब इफेक्टिव डोमेन के। तो एवरीवन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी। बहुत ही इजी थी। ये कब दी थी? 1956 में। किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने। किस पे फोकस करती है ये? हमारे कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस करती है। और भी जो 3 डोमेन हैं देखें, साइकोमोटर और आपका अफेक्टिव डोमेन, ये फोकस करती है कि हम नई चीज़ें किस तरह से सीखते हैं, राइट? तो अलग-अलग इनके अंदर हमने जो है वो अलग-अलग इनके पार्ट्स भी देखे और साथ ही साथ जो है राथौल और एडरसन ने जो 2001 में जिस तरह से इस क्लासिफिकेशन को जो है उन्होंने दी थी पहले, आपके बेंजामिन सर ने उसको जो है किस तरह से मॉडिफाई किया था। हमने देखा कि किस तरह से नॉलेज को उन्होंने रिमेंबरिंग में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार पूछी जाती है कि एंडरसन ने जो है कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपका ब्लूम ने दिया था उसको किस में कन्वर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए छोटी-छोटी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी। होप यू पीपल will like, share and subscribe the channel, and thanks for watching. Bye and take care.